पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं तक को शामिल किया गया है। भाजपा का लक्ष्य चुनाव प्रचार को बूथ स्तर तक मजबूत करना है और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना है। भाजपा की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार और जनक राम भी प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सूची में रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, पवन सिंह, रेणु देवी, मैथिली ठाकुर, शीला प्रजापति, कृष्ण कुमार मंटू, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रश्मि चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बलराम मंडल, सुषमा साहू और रूप नारायण मेहता जैसे नेताओं को भी जगह दी गई है। पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में ये सभी नेता जनसभाओं, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए चुनाव प्रचार को और तेज करेंगे। भाजपा के लिए बांकीपुर सीट का राजनीतिक महत्व काफी अधिक माना जाता है। यह सीट लंबे समय तक भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के पास रही है। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिसके कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि संगठन ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बांकीपुर में जनता से भावनात्मक जुड़ाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी हमेशा यह जिम्मेदारी रही है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहें। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें वर्षों तक प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि भाजपा ने एक जमीनी कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष रहे नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर की सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह जनता ने उन्हें लगातार समर्थन दिया, उसी तरह नीरज सिन्हा को भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और वे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और विकास उसकी प्राथमिकता रही है। उनके अनुसार बांकीपुर से सड़क, बिजली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने क्षेत्र में विकास की जो नींव रखी है, उसे आगे बढ़ाने का काम नीरज कुमार सिन्हा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे पार्टी के उम्मीदवार को उसी तरह समर्थन दें जैसे उन्हें वर्षों तक मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और इसी विश्वास के आधार पर पार्टी विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। बांकीपुर उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के सामने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता समेत कई अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना के बीच सभी दल अपने अपने स्तर पर प्रचार अभियान को तेज कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना इस बात का संकेत है कि पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। संगठन, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और बड़े नेताओं की सभाओं के जरिए मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों में होने वाले चुनावी सभाओं और 30 जुलाई को प्रस्तावित मतदान पर टिकी है, जहां मतदाता तय करेंगे कि बांकीपुर की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिवसीय बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रवास था और मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नज़र आए। तो एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदेही थी कि मैं अपने लोगों के बीच में निश्चित रूप से आकर उनके साथ खड़ा हूँ। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मेरा विश्वास है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की जनता के साथ जो हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, मेरे पिताजी
स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जिस क्षेत्र को संघर्ष करते हुए सींचने का काम किया, मैं कह सकता हूं उनके आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और हम कार्यकर्ताओं के साथ से मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा और बांकीपुर का जो विकास पिछले 20 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्टी ने मुझे मंत्री के रूप में भी मौका दिया, हम लोगों ने कई ज्वलंत विषयों को समाधान के रास्ते, लोगों को इस समस्याओं को निराकरण के रास्ते और आम लोगों को एक अच्छा जीवन देने के वास्ते हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। आज पार्क कहिए, सामुदायिक भवन कहिए, सड़क कहिए, पानी कहिए, बिजली कहिए, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है चाहे वेंडिंग जोन हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें हमारे निश्चित रूप से सरकार के विजन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार पटना की नगर निगम ने अपना पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सक्सेसफुल टेंडर किया है और निश्चित रूप से एक बड़ी संस्था यहाँ के सफाई के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा और बांकीपुर के विकास के जो अब तक सफ़र रहा है इसको और गति प्रदान करेगा और यहाँ से बांकीपुर निश्चित रूप से बिहार का सर्वांगीण विकास वाला स्थान बनेगा। इस संकल्प को वो भी पूरा करेगा और एक राज्यसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो सांसद के रूप में भी मेरी जो भूमिका रहेगी, निश्चित रूप से बांकीपुर मेरे से दूर नहीं रहेगा। उसके विकास का संकल्प नितिन नवीन के साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।